अगर कुछ पैटर्न, कुछ डीप एनालिसिस, कुछ थियरी फॉलो करने से नहीं बनता। वो बनता है सिर्फ अपने रूल्स बना के उसे फॉलो करने से। ये वही रूल्स हैं जो आपको आपके हर बायस से दूर रखेंगे, हर फोमो से दूर रखेंगे और आपको अपना कैपिटल खत्म करने से भी बचाएंगे। ये रूल्स आपको खुद बनाने पड़ेंगे, ये किसी के बोलने से नहीं आने वाला है। और सारे जो एक्सपर्ट्स हैं अराउंड, जिनको आप फॉलो करते हैं, वो आपको सिर्फ कुछ ही चीज़ें सिखाएंगे। रूल्स बनाना बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, और बताएंगे तो एज अ मियर फॉर्मेलिटी। सब बोलेंगे कि ये थ्योरी से अच्छा चलता है, ज्ञान से अच्छा चलता है, इलेट वेव से अच्छा चलता है, मैं बोलूंगा स्टेल्थ बिल्डअप से अच्छा चलता है। सब अपना अपना बता देंगे पैटर्न जिससे स्टॉक चलते हैं। बट जो चीज आपको खुद अपने आप पे लेनी है वो है, आपको अपने रूल्स बनाने होंगे। ये रूल्स जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप, आज जैसे हुआ बीएससी में वैसे ही आप ट्रेड्स के शिकार होते रहेंगे। ये रुकने वाला नहीं है जब तक आपके रूल्स नहीं हो। तो मुझे, मेरे साथ भी यही हुआ है, कुछ नया नहीं है। तो इसीलिए मेरे कुछ रूल्स हैं जिनको मैं, कुछ भी हो जाए मैं उनको चेंज नहीं करता हूँ। सबसे बड़ा रूल है कि जो ट्रेड प्लान किया था, जैसे प्लान किया था वैसे ही करना है, बायस नहीं रखना है। तो रूल क्या है, जैसे बीएससी का ट्रेड हम देखेंगे तो बीएससी में हम रूल सिंपल था, हाई के ऊपर बाय करना एंड लो के नीचे सेल करना। अगर मुझे बायस था बुलिशनेस का तो मैं उसमें लॉन्ग लेके बैठा आता था, बट वैसा नहीं होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए, अगर आपने बायस ले भी लिया, चलो आपने रूल नंबर 1 तोड़ भी दिया, तो एटलीस्ट आपके पास स्टॉप लॉस तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो स्टॉप लॉस ही आपको आगे उसके फर्दर लॉस होने से बचाएगा। और तीसरा है सबसे बड़ा, जो इन दोनों रूल से भी ऊपर है, सबसे ऊपर है, कि मैं 10 बजे के बाद ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि तब तक आपके सारे स्टॉप लॉस होने की पॉसिबिलिटीज जो भी होंगे वो सब हो चुके होते हैं। आपके पास एक एकदम क्लैरिटी होती है जिसमें आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, अपना रिस्क डिफाइन कर सकते हो और आप बचे रह सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। उसी थॉट के साथ हम अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के इसमें, आज वीकली एक्सपायरी है तो आज पीसीआर बड़ा ही अच्छा है। पुट वॉल अभी शिफ्ट होकर 24,400 पे हो चुका है। कॉल वॉल अराउंड 500 पे है, तो इसका मतलब है कि अभी हो सकता है पिछले 1-2 घंटे में हम नैरो रेंज में कंप्रेस हो जाएं। तो हमें ये देखना पड़ेगा ओआई प्रोफाइल में। सेक्टर की बात करें तो आईटी अगेन कंटिन्यू कर रहा है जहां से उसने स्टार्ट किया था। मुझे लगता है आईटी का ये फेज बड़ा ही लंबा होने वाला है। ये उसे टेम्पररी मत समझिएगा। ये जो आज हम जिस जगह पे हैं आईटी, कुछ साल बाद शायद आपको ये सोचने पे भी डर लगेगा कि आपने आज छोड़ दिया था उसको। तो इसे लॉन्ग टर्म के एंगल से देखिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। जो भी ईटीएफ है आपको प्रेफरेबल ईटीएफ है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आगे शायद ही आपको मिले। ये अपना एडवाइस अपने सेबी, मैं तो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ये एक बार सलाह ले लें। ये आपके बेनिफिट के लिए है। हाईएस्ट बिल्डअप जो आज हम देख रहे हैं वो है ट्रेंड। उसका कुछ न्यूज आया था अराउंड, जो भी कल का एक मैनेजमेंट कुछ न्यूज आया था उसके बेसिस पे ये आज फॉल कर रहा है। कितना फॉल करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। हीरो मोटोकॉर्प, जैसे हमने देखा था कुछ समय पहले अराउंड 1 जुलाई, इसमें लॉन्ग बिल्डअप होना शुरू हुआ था। भले ही मूवमेंट वहां पे कम था, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट था, बट इवेंचुअली अभी वो 5,000 के ऊपर अभी हम लोग सस्टेन कर रहे हैं। देखना पड़ेगा कि आज क्या उसके क्रॉस करके उसके ऊपर क्रॉस कर पाते कि नहीं। अपोलो हॉस्पिटल में बहुत ही नैरो सीपीआर है, इसमें कुछ अगर है तो हम देख लेंगे सीपीआर पेज पे। कॉल पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग ऑल द वे टिल 550 हो रही है, बट इसमें वॉल्यूम थोड़ा कम है। उम्मीद करते हैं थोड़ा वॉल्यूम बढ़ेगा तो हम उसमें एंटिसिपेशन कर सकते हैं कि ये वहां तक जा सकता है। कॉल साइड में भी आप देखेंगे तो 600 पे तो कॉल राइटिंग शुरू है, इसके ऊपर तो ओटीएम राइटिंग ही है मेजरली। वॉल्यूम सर्च में आज की डेट पे ट्रेंड है जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम है अलॉन्ग विद द ओपन इंटरेस्ट। अभी ये देखना है कि ये कितना लंबा जा सकता है। ओके, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप अगर देखें तो ट्रेंट है, हीरो मोटोकॉर्प है, हैवेल्स, बीएसई है। बीएसई मेजरली शॉर्ट बिल्डिंग ही है, कल भी शॉर्ट बिल्डिंग था उसमें, आज भी वही चल रहा है इसमें। ओआई प्रोफाइल में अगर हम आके देखते हैं तो एक बार निफ्टी का समझ लेते हैं पहले कि निफ्टी का कहाँ मेजर बिल्डअप है और क्या वो क्रॉस हो सकता है कि नहीं। जैसे हमने बाहर पेज पे देखा 24,500 पे मेजर कॉल बिल्डअप है। बड़े ही मेजर मेजर इन द सेंस कि आज अभी की डेट पे जो फाइट है वो दोनों में चल रही है, पुट और कॉल राइटर में दोनों अराउंड 3
3.9 CR पुट है जो हैवी है, 3.2 CR कॉल्स हैं जो कंपेयर टू पुट कम है। तो अभी ये देखना है कि ये सस्टेन करता है या नहीं करता है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है क्योंकि नीचे सपोर्ट भी अच्छा बड़ा वो बना हुआ है 24,400 पे। तो हमें देखना पड़ेगा ये कहाँ तक जाता है। और अगर हम इंट्राडे सिग्नल में आके देखें कुछ अगर स्टॉक्स अभी इस समय यानी 11:17 पे कुछ पॉपुलेट हुए हैं क्या, बिकॉज हाँ ये यहाँ पे अभी कुछ तीन चीज़ें हमें दिखा रही है, तीनों शॉर्ट बिल्डर भी हैं और मेजरली आपके एक्सचेंज बेस्ड हैं। BSE है, MCX है और आपका ट्रेंड है जो हमने बाहर पेज पे देखा। और दोनों की तीनों की परसिस्टेंस अच्छी है, इसका मतलब है कंटिन्यू शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है इसमें। तो अभी तक तो कुछ रिवर्सल का चांसेस लग नहीं रहा है। हम एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन जंगल में कुछ ऐसा है जो हमें देखना चाहिए। जैसे कल M&M में हमें दिखा था, बजाज ऑटो में दिखा था हमें। तो आज देखते हैं कुछ ऐसा कुछ है यहाँ पे अवेलेबल जो हम इसको देख के डिकोड करें। तो पुट राइटिंग में अगर परसिस्टेंस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो मारुति है जहाँ पे फार ATM पुट राइटिंग है, तो इतना कुछ कंसिडरेशन नहीं है इसमें मेरा। निफ्टी की अच्छी खासी पुट राइटिंग चल रही है और वॉल्यूम भी अच्छे हैं। अगर मैं सिर्फ वॉल्यूम पे फिल्टर लगा के देखूं तो मेरे पास निफ्टी ही है इनफैक्ट, जिसमें सारे आज बिकॉज इंडेक्स का वीकली एक्सपायरी है तो इसीलिए मूवमेंट जो एक्सपेक्टेशन है निफ्टी इंडेक्स की ऑप्शंस एक्टिविटी की वो ज़्यादा है। उसके अलावा अगर हम देखें बैक टू हम अगर परसिस्टेंस या ओपन इंटरेस्ट पे फिल्टर लगा दे तो भी निफ्टी है। लेकिन एक एक अच्छा दिख रहा है आपको यहाँ पे कि जो HCL टेक है, IT टेक जो आज एनीवे लीड कर रहा है, वहां पे अबाउट दी ATM राइटिंग हो रही है जो कि 1163 प्राइस है इसका और 1180 पे पुट राइटिंग हो रही है। ऑल्दो परसेंटेज ऑफ राइटिंग और थोड़ा कम है ये वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम बढ़ जाता है 50% के ऊपर तो ये एक उम्मीद रहती है कि यहाँ पे ये 1180 पे जा सकता है ये। तो हम इस पे ध्यान रखेंगे। और परसिस्टेंस पे अगर हम लोग चलें फिर से तो सब मारुति और निफ्टी ही है मेजरली। आपका इंडसइंड बैंक भी है, इंडसइंड बैंक ने रैली कंटिन्यू किया ब्रेकआउट करने के बाद। यूजुअली स्टॉक रैली कंटिन्यू करते ही हैं, वो हम देखते हैं हमेशा। अब अगर हम एक बार ये चेक कर लें कि CPR में क्या कुछ ऐसा कुछ कॉन्फ्लुएंस है अब अलोंग विद दी नैरो CPR जो हमें कुछ इंडिकेशन दे रहा है किसी स्टॉक के बारे में। हमें ना बहुत ही चूजी और पिक होना पड़ेगा रिगार्डिंग पिकिंग अप द स्टॉक, क्योंकि ये बहुत स्टॉक मिलना भी एक वो ना, आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको स्टॉक्स मिल ही जाएंगे, बट आपको ना एक अगर सिस्टमेटिक आपने एक थंब रूल बना दिया है कि मैं यही स्टॉक पे एंटर करूंगा जहां पे मुझे मेरे सारे रूल्स जो भी हैं, क्राइटेरियाज जो भी मैंने बनाए हैं वो मीट हो रहे हैं। अगर आप वैसे करके ट्रेड करोगे तो आपके चांसेस कैपिटल बर्न करने के बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि आप खुद ही ट्रेड लेस में एंटर करोगे। और वही एक बड़ी चीज़ है आपके लिए, ज़्यादा ट्रेड ना लेना ही बड़ा बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए आपके लिए। ट्रेड में 100% कमाना अचीवमेंट नहीं होना चाहिए। तो एक रूल बुक बनाइए और रूल बुक को फॉलो कीजिए, वो चाहे कितना भी चाइल्डिश क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि जैसे जैसे आप रूल बना के फॉलो करना शुरू करेंगे तो उसमें खुद ही आपके इम्प्रूवमेंट्स आते जाएंगे। बट वो जो पहला स्टेप है रूल बनाना, जो हम नहीं करते यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, आप वो शुरुआत कीजिए और देखिए आपको आपके ट्रेडिंग में कितना चेंज मिलता है आपको उससे। यहाँ पे अभी सिर्फ निफ्टी ही है जिसका हम पुट राइटिंग देख रहे हैं अबाउट दी ATM। बाकी सब में लॉन्ग बिल्डअप विद द कॉल बाइंग है। टाइटन में भी अच्छा खासा पुट बिल्डअप हो रहा है अबाउट द ATM, जो आप हम देख रहे हैं कि नैरो CPR है अबाउ, होल्डिंग अबाउट दी टॉप पिवट है ये। और उसके अबाउट दी ATM स्ट्राइक पे राइटिंग हो रही है और उसका स्कोर भी 3/5 है। तो इसका मतलब है कि ये अच्छा स्टॉक है फॉर द इंटरडे टू वॉच। एंड अगर आपको रिस्क यहाँ पे मिल पाता है तो आप इसमें ट्रेड करना प्रेफर कीजिए। अब रिस्क कैसे ढूंढना है ये इंडिविजुअल पे होना चाहिए। बट अगर मैं एक जनरली बता दूं कि अगर अगर आज मैं इसमें बैठा हूँ ट्रेड करने के लिए टाइटन में, नोइंग कि इसमें अच्छा पुट राइटिंग हो रहा है, तो मैं क्या देखूंगा इसमें। सबसे पहले हम सारे ये लाइंस हटा देते हैं। एक बार मैं इसमें CPR लगा देता हूँ जस्ट टू सी। लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो इसमें बहुत नैरो CPR है और इसमें भी अच्छा खासा आप देखेंगे कि वॉल्यूम हुआ है मॉर्निंग में, जो बहुत ही अच्छा है वॉल्यूम एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेज। तो ये बड़ा अच्छा स्टॉक बनता है अभी ट्रेड करने के लिए। लेकिन अब मैं ये कहाँ एंटर करूँ, यहाँ एंटर करूंगा तो अभी ये साइडवेज में चला गया है। तो एक सिंपल है, जैसे मैंने कल बजाज ऑटो में बताया था आपको कि अभी ये जैसे ही बड़ा एक बर्स्ट आता है तो स्टॉक साइडवेज चला जाता है, तो आप वेट कीजिए। कोई कोई रश नहीं। जैसे ही ये हाई क्रॉस करता है जो ये कैंडल था 4655 जहां पे राइटिंग भी हो रही है, तो आप उसके बाद ट्रेड कीजिए।
क्योंकि कुछ घाई नहीं है उसमें, क्योंकि अगर वो क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद तो स्काई कुड बी द लिमिट। ठीक है, हमें पता नहीं है, इट कुड बी 4700 4800, हमें नहीं पता। तो प्रेफरेबल है कि आप यहाँ पे ना एंटर करें, क्योंकि ये एंटर यहाँ पे एंटर करना आपका ये रॉन्ग अजम्पशन हो सकता है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, जो भी है। तो इस जोन में तो आप अवॉइड ही कीजिए। अगर मैं हूँ तो मैं ये जोन में ट्रेड नहीं करूंगा, बट हाँ मैं ये वेट करूंगा, अलर्ट लगा दूंगा यहाँ पे, जैसे कि ये ट्रेडिंग व्यू में आपको मिलता है कि अगर ये 4655 क्रॉस करेगा तो मुझे इसमें ट्रेड करना है, और मुझे अलर्ट आ जाएगा मेरे इसमें, तो तब मैं इसमें देख लूंगा। तब तक मुझे इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है एज ऑफ नाउ। ये है एक सिंपल चीज़ जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इन बिटवीन कुछ ऐसा ट्रेड मिलता है पुट राइटिंग का और आपको उसमें ट्रेड करना है, डोंट अज्यूम बिकॉज पुट राइटिंग है तो मुझे लॉन्ग इमीडिएटली लेना है। आप रुक जाइए, कुछ हाई नहीं है आपके, वो कुछ मिस नहीं होने वाला है। आप अगर ऊपर बाय करते हो जो आपका हाई है, विच इज आई थिंक मोर देन 30-40 पॉइंट्स, उसके बाद में भी आपको 100 पॉइंट मिल सकते हैं। तो बट उसका मतलब ये नहीं है कि आपको अभी ही वो 30 पॉइंट्स के लालच में इमीडिएटली इन बिटवीन एंटर करना है। तो बस यही बताना था। बीएससी जैसे हमने देखा, एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। बीएससी स्टॉक हमने कल एक एक्सपेक्टेशन किया था। देखिए, एक्सपेक्टेशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई स्टॉक सपोर्ट पे है तो एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि यहाँ पे हो सकता है पॉसिबली रिवर्स करे, और वो कैंडल भी था वैसा। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें अपना रूल सिंपल है, स्टेल्थ बिल्डअप का रूल सिंपल है। आपको बाय करना है अबव हाई और उसको सेल करना है बिलो लो, इसके यही एक रूल है, उसका कुछ और रूल नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी आपका ये कैंडल जो आपको फॉर्म होता है, आपको ऑलरेडी वो रिस्क बता देता है आपका कि ये इतना हाई लो का ही आपका रिस्क होने वाला है। दूसरी चीज आपको करनी है, कुछ बायस नहीं बनना है। आपको एक व्यू होना जरूरी है कि अगर जैसे मुझे मेरा व्यू था कल के मुझे इसमें लॉन्ग करना है, बट उसका रूल सिंपल है, अगर लॉन्ग करना है मतलब उसको हाई क्रॉस करना पड़ेगा। अगर उसने हाई क्रॉस नहीं किया तो मेरा वो बायस वहीं पे ही खत्म हो गया ना, मेरा अभी वो है ही नहीं उसमें बायस के लॉन्ग होगा। इमीडिएटली उसने फर्स्ट आवर में ही उसने लो ब्रेक कर दिया। मैंने कल ही बोला था, आपका जो फर्स्ट आवरली कैंडल में ही मेजर एक्शन हो जाता है, तो आपके आधा जो लॉन्ग ट्रेड्स है ना, आप ऐसे ही बच सकते हो। तो प्रेफर करो कि रूल बना के अब रूल को फॉलो करो। स्टेल्थ बिल्डअप का सिंपल रूल है, बाय अबव हाई सेल बिलो लो। अभी वो सेल बिलो है तो एक्सपेक्टेशन है कि ये और नीचे जा सकता है। कीप योर स्टॉप लॉस इंटेक्ट, बड़ा कैंडल है ये, अभी एंटर करेंगे तो रिस्क डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो बी केयरफुल, फॉर्मुलेट योर रूल्स एंड फॉलो द रूल्स। थैंक यू।